नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको इस समय घर बार छोड़ना पड़ सकता है। दुश्मन आपके ऊपर षड्यंत्र रच चुका है। इस षड्यंत्र से आपको बचना है। मैं बहुत ही सरलता से समझाऊंगा आपको कि कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन कौन सी उपाय कर लेना है, जिससे आपका शत्रु नाकाम हो जाएगा और आपको परेशान नहीं कर पाएगा। क्योंकि दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। आपको परेशान करने की साजिश रच चुकी है उसने और आपको परेशान करने की पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों इस समय आपको संभल कर रहना है। दुश्मन षड्यंत्र रच रहा है आपको परेशान करने के लिए। आपको हर क्षेत्र में इस समय नुकसान हो सकता है और कई इस समय नए शत्रु भी तैयार हो रहे हैं। अंदर ही अंदर ऐसा चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है कि आपको परेशान भी होना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सचेत रहेंगे, जो तरीका बताऊंगा वह गलती नहीं करेंगे, वह सचेत बरतेंगे, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका शत्रु खुद ही नाकाम हो जाएगा और शत्रु खुद ही नाश हो जाएगा और शत्रु खुद ही बैठ जाएगा। आपको एक भी मुश्किलों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो को विस्तार से बात करते हैं। आपको कौन कौन से क्षेत्रों में आपको शत्रु परेशान करने वाला है और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको दिक्कतें हो सकती है और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको इसमें लाभ देखने को मिलेगा, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चली आ रही है, सारे समस्याओं का समाधान का उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। और वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो कि जीवन में जितना परेशानियां हैं, सारे परेशानियों का एक ही चीज़ों से आपका हल हो जाएगा और आपको जीवन में अपार सफलता मिलने की संभावना बनी रहेगी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों आप लोग को बता दूं, मैं थोड़ा व्यस्त हूं, इसीलिए आप लोग जो भी कुछ सवाल कर रहे हैं या फेसबुक पेज पे जो भी मैसेज कर रहे हैं, मैं उसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन धैर्य रखें, मुझे जैसे ही समय मिलेगा आपके सारे सवालों का जवाब मैं अवश्य दूंगा और आपके समस्याओं का समाधान का उपाय भी अवश्य होगा। निश्चिंत रहें, थोड़ा धैर्य रखें और ईश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखें। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं आपके जीवन के समस्याओं के बारे में। दोस्तों मैं जानता हूं अभी लंबे समय से, कुछ सालों से आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही है। एक परेशानी समाप्त नहीं हो पा रहा है, दूसरा परेशानी घर में आ जा रहा है। घर में क्लेश चल रही है, घर में आपसी मतभेद भी है और आपके पास पैसे टिकते भी नहीं है। जितना मेहनत करते हैं उतना फल भी आपको नहीं मिल पा रहा है और थोड़ी बहुत धन अर्जित करते भी हैं तो वह पैसा विघ्न बाधाएं में, व्यर्थ में आपका पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, कन्या राशि के ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है। आपके कुछ गलतियों के कारण से आपके जीवन में धन की कमी होती है और कन्या राशि के जीवन में हमेशा ही राजयोग का निर्माण बना रहता है। लेकिन आप लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसके ऊपर आपको जीवन में परेशानियां आती है। मैं वह गलतियों के बारे में भी बताऊंगा, वह गलती आपको नहीं करनी है। लेकिन आज का मुद्दा यह है कि आपको शत्रु परेशान कर रहा है, शत्रु आपको मुश्किल में डालने का साजिश रच रहा है, उससे आपको बचना है। तो कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, नहीं तो भारी नुकसान में डाल सकता है आपको। दोस्तों इस समय आपको कुछ नए शत्रु भी तैयार हो रहे हैं, गुप्त रूप से शत्रु तैयार हो रहा है। इस समय चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है आपके जीवन में, जिसके कारण से कुछ शत्रु आपको परेशान भी कर सकता है और आपको बहुत बड़ी मुश्किलों में भी डाल सकता है। दोस्तों इस समय सबसे पहले आपके रोजगार में दिक्कतें करेगी। रोजगार में तो पहले से भी आपका बाधाएं आ रही है, अड़चने एक से एक अड़चने आती रही है और आपके अपने ही लोग शत्रु हैं, वह भी और आपको परेशान करने की सोच रहा है। दोस्तों वह अपना दुख से दुखी नहीं है, आपके सुख से उन्हें दुखी हो रही है और वह परेशान है। लेकिन निश्चिंत रहें, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा, शत्रु आपका सर्वनाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस समय आपके रोजगार में, कार्य क्षेत्र में आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। अगर आप कोई अलग कार्य करते हैं जो कानूनी तौर पर खिलाफ है, ऐसा कार्य करते हैं या गैर कानूनी काम करते हैं, तो आपको इसमें मुसीबत में डाल सकता है। इस समय आप जेल के भी दरवाजा देख सकते हैं, इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है आपको। इस समय आपको संभल कर रहना है और कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं इस समय तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और सबसे बड़ी बात, इस समय आपको किसी भी लोग को अपना गुप्त योजना या गुप्त कार्य या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसे बताएं नहीं, किसी के साथ साझा ना करें, नहीं तो आपको नाकाम होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और सफलता होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। कोई भी आपका गुप्त योजना है या कोई कार्य कर रहे हैं या कोई गैर कानूनी काम करने की सोच रहे हैं तो किसी को साझा ना करें, किसी को अपना हितैषी इस समय नहीं समझें। वह सामने आपका हितैषी दिखाएगा, आपका अपना आदमी होने का दिखावा करेगा और अंदर ही अंदर आपको नुकसान करने की हमेशा कोशिश करते रहता है। दोस्तों इसमें आपको ये समझना है कि आपके कुछ अपने ही लोग इस समय आपको परेशान करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है। इस समय जिसका आपने हमेशा सहायता किया है,
वही आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जिसको आपने हमेशा उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वही आपका पैर पकड़ के इस समय खींच रहा है और आपको नीचे धकेलने का कोशिश लगातार प्रयास में है। इस समय आपका कुछ शत्रु ऐसा भी है जो आपके ऊपर साजिश ऐसा रच रहा है कि आप जेल चले जाएं, आपका प्रॉपर्टी लूट ले, धन संपत्ति आपका हड़प ले, ऐसा कर चुका है और कुछ लोग कर भी रहा है। इस समय कुछ जातक का यात्राएं भी होने वाली है और जहां पर यात्रा करेंगे वहां पर भी आपको थोड़ा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने की संभावनाएं दिख रही है। जहां पर जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य तो आपका हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा मिलेगा जो आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा और आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा, आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। हालांकि आप अपने चालाकी से और बुद्धि से बच जाएंगे, दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। और दोस्तों, सबसे खास बात है इस समय प्रेम जीवन में जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं और अगर इसमें बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, उसको इस समय बहुत बड़ा झटका लगने की संभावनाएं दिख रही है। इतना बड़ा मुसीबत आ सकता है कि पैरों तले जमीन घसक जाएगा उसका। तो इस समय सतर्क रहना चाहिए। और जो प्रेमी और प्रेमिका बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, रोमांटिक समय पर जाने की सोच रहे हैं, उसको इस समय थोड़ा धैर्य रखना होगा, नहीं तो मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आपको चोट घाट लगने की भी संभावनाएं दिख रही है। चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है और आपको मुसीबत में डाल सकता है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। अगर जाएं तो प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखें और ऐसा जगह का चुनाव करें जहां आपको कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इस समय कन्या राशि के जातक में स्त्री जातक को इस समय बदनामी का शिकार का सामना करना पड़ सकता है। इसमें बदनाम होने की संभावनाएं दिख रही है। तो अगर किसी से कोई स्त्री इस समय प्रेम करते हैं और अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपको अपना प्रेम में सावधानी बरतनी होगी। मिलना जुलना थोड़ा संभल कर करें, लोगों के सामने अपना बात को ना बताएं। कुछ स्त्रियां ऐसी होती है अपना गुप्त बातें अपना सहेलियों को बताती है या कुछ खास लोगों को बता देती हैं। इस समय आपको नहीं बतानी है, नहीं तो आपका सहेलियां बात को फैलाएगी और आपको बदनाम होने की संभावनाएं हो सकती है और आपका बात आपके घर तक पहुंच सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। इस समय अपने गुप्त प्रेम के बारे में या गुप्त योजना को छिपा कर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और दोस्तों, इस समय जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसको इस समय सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन थोड़ी अड़चनें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन आप धैर्य रखेंगे और मुसीबतों से लड़कर आप अपना लक्ष्य को हासिल अवश्य करेंगे और नौकरी लगने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों को ही सूर्य ग्रह काफी मजबूत है, जिसके कारण से नौकरी लगने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन साथ ही साथ चंडाल दोष का निर्माण है, जिसके कारण से आपको थोड़ी बाधाएं आएंगी और थोड़ी अड़चनें आएंगी। हालांकि आप अपने अड़चनों का सामना अच्छी भली भांति से कर लेंगे और आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में धन आने की संभावनाएं दिख रही है। आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन उसके बाद ही आपको कोई लालच देगा और कोई बुरी काम में फंसाने की कोशिश करेगा। आपको वहां पर सतर्क रहना है और किसी को धन इस समय उधार नहीं देना है, नहीं तो इस समय धन हानि होगा और आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस समय कोई आपको बहलाएगा, फुसलाएगा और गलत कार्य करने का उपाय बताएगा और जल्दी से धन कमाने का उपाय बताएगा। उस कार्य में आपको नहीं पड़ना है। जुआ सट्टेबाजी से इस समय बचना है और गलत कार्य में कदम नहीं उठाना है, नहीं तो इस समय आपका धन हानि होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय किसी को धन भी उधार ना दें और किसी अनजान लोगों के कार्यों में पैसा निवेश ना करें, उसमें भी आपको धन हानि होने की संभावनाएं दिख रही है और आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस बातों के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है, इस समय आपको किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है, किसी को पैसा नहीं देना है और किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ खाना भी नहीं है। नहीं तो इस समय कुछ शत्रु ऐसे भी हैं आपका जो अपने साथ पूरा टीम बना रहा है, 3-4 लोगों को लगा रहा है और आपको परेशान करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, आपको नुकसान करने के लिए साजिश रच रहा है। तो आपको इस समय सावधान रहना है। किसी के साथ अनजाने व्यक्ति के साथ बाहर ना जाएं, किसी के साथ मदपान ना करें, किसी के साथ शराब ना पिएं और किसी भी आदमी का अनजाने व्यक्ति के हाथों का दिया हुआ नहीं खाना है। और इस समय आप घर से बाहर कम ही निकलेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन फिर भी नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रच रहा है। तो आपको थोड़ी सावधान रहना जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। और दोस्तों, इस समय आपके जीवन के कुछ परेशानियों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका समाधान का उपाय बता देता हूं। दोस्तों, अगर आपको धन की समस्या लंबी समय से चल रही है, पैसे में वृद्धि नहीं हो रहा है, तो आपको आज के बाद सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ भी उधार ना दें, खास करके पैसा तो बिल्कुल ही किसी को ना दें। और दोस्तों अगर आपका घर में क्लेश रहता है, घर में शांति नहीं रहता है और आपके रोजगार और व्यापार में, कार्य क्षेत्र में
बराबर अड़चने आ रही है, आपको दिक्कतों की सामना करनी पड़ रही है, तो आपको किसी भी किन्नर को नहीं मिले तो ढूंढ लेना है, लेकिन किसी किन्नर को आपको हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना है। ऐसा करने से आपके जीवन पर जितनी समस्याएं आ रही है, संकट आ रही है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और रोजगार में जो बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बार बार अड़चने आ रही है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपका रोजगार में अवश्य ही वृद्धि होगा। और दोस्तों, अगर आपको शत्रु से परेशानी है, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए मंगलवार और शनिवार को। इससे शत्रु अपने कामों में इतना उलझ जाएगा कि आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और शत्रु को नाश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शत्रु सर्वनाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर कोई जातक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको बार बार बाधाएं आ रही है, अड़चने आ रही है, असफल हो जा रहे हैं, तो आपको प्रतिदिन सुबह नहा धो करके आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। इससे जल्दी ही नौकरी में सफलता मिलेगा और आपका भाग्य भी जल्दी ही चमकेगा। और चाहे तो आपका इष्ट देव महादेव होता है, कन्या राशि के जातक का इष्ट देवता महादेव होता है, साथ ही साथ महादेव जी का पूजा करें, उससे विशेष लाभ होगा, हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, किसी को विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति का पूजा करना चाहिए। लेकिन ध्यान दें, महादेव और पार्वती का एक साथ का मूर्ति होना चाहिए। घर के आसपास मंदिर नहीं हो तो घर में भी फोटो या मूर्ति लगा सकते हैं, उसका भी पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं और विवाह में लंबे समय से समस्याएं चली आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते एक बार आ रहे हैं दोबारा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखें और 16 सोमवारी का उपवास करके महादेव और पार्वती का पूजा करके शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपके रोजगार में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आपको घाटा बार बार हो जा रहा है, तो आपको उसके लिए तो शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको 7 शनिवार 7 मंगलवार ऐसा लगातार करना है। और चाहे तो आपसे हो सके तो उसी पेड़ के नीचे शाम के वक्त वहाँ पर सरसों का दीप जलाएं। और सरसों का दीप नहीं जला सकते हैं तो पानी यानी कि जल जरूर ही अर्पित करें, उससे आपका रोजगार में जो दिक्कतें आ रही है वह समाप्त हो जाएगा और जल्दी ही आपको लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज से आपको दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आपको पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए, इससे जल्दी ही लाभ होगा। और घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, इससे भी जल्दी ही लाभ होगा और आपको कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और आप कहीं पैसा दिए हैं, वह पैसा फंस गया है, तो वह भी वहाँ से पैसा जल्दी ही आने की संभावनाएं बनी रहेगी। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली यहाँ कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।